लड़ाई है अब खुद से खुद को बदलने की। लड़ाई है अब खुद से खुद को बदलने की, खुद को और अधिक बेहतर बनाने की। दोस्तों, आपकी जो लड़ाई है अब खुद से ही है। अगर आपने कल 4 घंटे पढ़ा था तो आज आपको 4 घंटे और 1 मिनट से अधिक पढ़ना है। अगर कल आपने 6 घंटे पढ़ा था तो आज आपको 6 घंटे से अधिक पढ़ना है। यहां पर अब जो लड़ाई रह गई है वो आपकी आपसे है। अगर आपने सोच लिया तो आपकी हार हो जाएगी, और अगर आपने ठान लिया तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक रोक सकता। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन पॉइंट पर। और आज का जो हमारा विषय रहेगा, मैं आप सभी की इस लड़ाई में आपके साथ हूं पूरे रूप से, और इसलिए इस टॉपिक के ऊपर आज मैं बात करूंगा जिसमें किसी ने बात नहीं की है। वो है मास्टर स्ट्रोक, यानी कि पेपर 2 का जो है वो संपूर्ण विश्लेषण की बात होगी। सर क्या है ऐसा? पेपर 2 के बारे में हम देखते हैं कि हमारे सामने 8 जो है यूनिट में बांटा गया है पेपर 2 को। तो उन 8 यूनिट के मैं बारे में बताऊंगा, और बहुत गहरी सच्चाई है, यानी कि जो आरपीएससी है चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, दोनों ने अपने विस्तृत सिलेबस अपनी अपनी साइट पर डाल रखे हैं। उस विस्तृत सिलेबस को मैं बताऊंगा, और उन्होंने वहां पर यह भी चीज बताया है कि ये जो यूनिट है ये इतने प्रश्न यहां से बनेंगे और इस यूनिट जो है वो इतने अंक की आएगी। पर होता कुछ और है, हम पढ़ते कुछ और है, पेपर में कुछ और आता है, और हमको इसके बारे में कोई नहीं बताता है, कोई इसका मूल्यांकन नहीं करता है, कोई इसका विश्लेषण नहीं करता है जो मैं आज करके लाया हूं। आप देखना किस तरीके से हमारे सामने हमको किस तरीके से आगे रणनीति बनानी है, यह सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। शुरुआत करता हूं मैं कि कैसे चीजें होगी। ये दोस्तों मैंने सबको सबसे पहले पीटीआई पेपर 2 का जो हमारा कोर्स है उसको, आरपीएससी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, किस प्रकार उन्होंने 8 यूनिट में यानी कि 8 भागों में इसको हमारे पूरे के पूरे एक विस्तृत सिलेबस को किस तरीके से बांटा गया है, पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और फिर मैं एक कड़वी सच्चाई बताऊंगा कि हमें किस तरीके से तैयारी रखनी है, क्योंकि इसके बारे में कोई नहीं सोचता है, ना कोई बोलता है, ना कोई विश्लेषण करता है। मैं आपको बताऊंगा, आपने अगर 10 मिनट का ये वीडियो देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि हमें पेपर 2 की जो है किस दिशा में जो है वो आगे जाके तैयारी करनी है। तो मैं सबसे पहले चलता हूं। सबसे पहला है पेपर 1 सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर की शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान। आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड कहता है कि इसमें से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न जो है 2 अंकों का होगा, यानी कि यह जो यूनिट होगा ये हमारा 60 अंकों का होगा। आगे चलता हूं, पेपर 2 यानी कि क्रीड़ा और शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं और इतिहास, जो कि आरपीएससी व अधीनस्थ बोर्ड कहता है कि 20 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे, और ये कितने अंकों के होंगे? 40 अंकों के होंगे, यानी कि हर प्रश्न जो है वो 2 अंकों का होगा, ये हमें पता है। आगे चल के देखता हूं, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, परिभाषाएं और इतिहास, ये 10 प्रश्न है, 20 अंक के हैं। आगे चलता हूं, शिक्षा और खेल मनोविज्ञान यानी कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ये भी 10 प्रश्न है, 20 अंकों के हैं। आगे चलता हूं, शारीरिक शिक्षा की विधियां, पर्यवेक्षण और उसके संगठन, ये भी 10 प्रश्न है, 20 अंक है। आगे चलता हूं, खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत और विनिश्चय, यहां से भी 10 प्रश्न हैं, 20 अंकों के हैं। आगे चलता हूं, मूल शरीर रचना का विज्ञान, उसकी क्रिया और स्वास्थ्य शिक्षा यानी कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात कर रहा है, ये 20 प्रश्न है और 40 अंकों के हैं। फिर आगे चलता हूं, मनोरंजन कैंप और योगा, यहां पर कितना है? 20 प्रश्न है और 40 अंक के हैं। अगर मैं इन सभी प्रश्नों का टोटल करता हूं, योग करता हूं, तो मेरे यहां पर 130 प्रश्न आते हैं, जो कि कितने अंकों के होते हैं? 260 अंकों के होते हैं। ये हमें आरपीएससी या अधीनस्थ का जो सिलेबस है ये यहां से हमको ये चीज बताता है। पर अब मैं बात करूंगा 2018 पीटीआई भर्ती 2018 थर्ड ग्रेड की, मैं बात करूंगा 2022 पीटीआई भर्ती थर्ड ग्रेड, मैं बात करूंगा 2022 पीटीआई भर्ती सेकंड ग्रेड, मैं बात करूंगा 2023 कॉलेज लेक्चर भर्ती फर्स्ट ग्रेड, और ये जिसे हम कहते हैं कॉलेज व्याख्याता, मैं बात करूंगा स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022। तो इन सभी भर्तियों का मैं एक विश्लेषण करूंगा कि किस यूनिट से कितने प्रश्न जो है पूछे गए हैं। इससे आपको पता चलेगा कि हमें तैयारी किस प्रकार करनी है। अगर आप इस तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप ये भूल कर भी मत सोचना कि आप 100 प्रश्नों का जो आंकड़ा है, यानी कि कट कटाकर 130 में से 100 प्रश्न जो है उसको हम छू पाएंगे। किस तरीके से मैंने जो है इतने एग्जाम को क्लियर किया है, मैंने पहले से ही जो एग्जामिनर है, जो पेपर बना रहा है, उसका माइंड हमें पढ़ना पड़ेगा कि वो कहां से कितने प्रश्न आ रहा है। यह कुछ और बोलता है और प्रश्न कुछ और आते हैं। अभी देखते हैं हम क्या है आगे चीजें। तो यहां पर वो बताता है कि पेपर 2 में जो प्रश्नों की संख्या है वो 130 होगी, और जो कि 260 अंकों के होंगे, यानी कि एक प्रश्न 2 अंकों का होगा। आगे चलते हैं, इस पेपर को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और साथ में अब 10 मिनट को जोड़ा गया है
जिसे हम कहते हैं ई ऑप्शन को भरना। तो मैं कह सकता हूं 120 मिनट प्लस 10 मिनट यानी कि कुल जो है 130 मिनट आपको दिए जाएंगे और 130 प्रश्न जो है वो आपके सामने होंगे। पेपर में प्रत्येक गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग होगी, कितनी होगी? तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि अगर 2 नंबर का मेरा सही उत्तर है तो उसमें से 1/3 होता है 0.66, यानी कि हर गलत उत्तर मेरा 0.66 नंबर को काट देगा। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं अब क्या है। यह जो है ये पूरा के पूरा सार है, पूरा के पूरा निचोड़ है कि कहां से क्या प्रश्न बनाए गए हैं, और ये मैंने खुद ने तैयार किया है। अभी आप देखना कि क्या सच्चाई है, हम क्या इस तरीके से पढ़ते हैं, हम क्या इस तरीके से सोचते हैं, क्या हमारे टीचर हमको इस तरीके से बताते हैं, अभी आपको सब पता चलेगा। सबसे पहला है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर की शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान। यहां से अभी मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूं, आपको रिकैप में ले जाता हूं। सर जब हमने सिलेबस देखा था तो ये सिलेबस कहता है कि यहां से 30 प्रश्न जो है वो बनते हैं और जो कि 60 अंकों का होता है। पर अब क्या सच्चाई है जरा वो भी देख लो। तो सच्चाई कहती है कि यहां से थर्ड ग्रेड में 14 प्रश्न पूछे गए। ये किसकी संख्या है बच्चों? ये प्रश्न की संख्या है। तो यहां से 14 प्रश्न पूछे गए हैं। 30 प्रश्न कहते थे और 14 प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। आगे चलते हैं थर्ड ग्रेड 2022, यहां पर भी वो आंकड़ा सेम रहा है, यहां से भी 14 ही प्रश्न बनते हैं। आगे चलता हूं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022, यानी कि जब पहली बार 112 पदों पर स्कूल व्याख्याता की जो भर्ती है वो आई थी, यहां पर 18 प्रश्न पूछे गए थे 30 में से। ठीक है, आगे चलते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022, यहां पर भी 30 में से 17 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे चलता हूं आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता, यानी कि आरपीएससी जो कॉलेज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती थी, वहां पर भी 17 ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो यह एक सच्चाई है कि वो हमें बताता है कि 30 प्रश्न होंगे, पर अगर मैं एवरेज निकालूं तो 15 प्रश्न बनते हैं, यानी कि यहां से 15 प्रश्न का ऊपर नीचे हो रहा है। हम पढ़ते तो इस तरीके से है कि हमें यहां से 30 प्रश्न जो है हमारे कवर हो जाएंगे, पर जब एग्जाम में बैठते हैं तो 15 ही प्रश्न कवर होते हैं। आगे चलते हैं, क्या है सेकेंड यूनिट। ये वाली जो यूनिट थी दोस्तों गेम्स के ऊपर संबंधित थी और साथ में समसामयिक की जो गेम्स के ऊपर घटनाएं हैं उनके ऊपर थी। ये आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड कहता है कि यहां से 20 प्रश्न आएंगे जो कि 40 अंकों के होंगे। आगे चलते हैं, अब यहां पर क्या होता है, यहां से थर्ड ग्रेड 2018 की भर्ती में 18 प्रश्न बनते हैं, थर्ड ग्रेड 2022 की भर्ती में भी 18 ही प्रश्न बनते हैं। आगे चलता हूं फर्स्ट ग्रेड 2022 की भर्ती में 23 प्रश्न जो है वो यहां से पूछे जाते हैं। आगे चलता हूं आरपीएससी सेकंड ग्रेड में 15 प्रश्न बनते हैं और आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता में 16 प्रश्न यहां से बनते हैं। तो प्रश्न कहता कितने हैं? प्रश्न कहता है 20 प्रश्न, जबकि आप देखो 18 18 23 15 16, अगर आप एवरेज लोगे तो 17 18 जो प्रश्न है वो यहां से पूछे गए हैं। ठीक है, आगे चलता हूं भाग नंबर 3 यूनिट 3 शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, परिभाषाएं और इतिहास। तो यहां पर क्या है, यहां पर आप देखोगे कितने प्रश्न बोला गया है, तो यहां पर तो सर हमें 10 प्रश्न 20 अंक बोला गया है, जबकि परीक्षा में क्या हुआ है, परीक्षा में सर कितने प्रश्न पूछे गए? 20 प्रश्न, 20 प्रश्न, 16 प्रश्न, 22 प्रश्न और 18 प्रश्न, यानी कि उसने बताया तो था 10 प्रश्न का, पर पूछे गए अधिक प्रश्न। तो इस बात को आप गौर करना। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा तीसरा और ये रहा 10 और 20 अंकों के थे, जबकि यहां पर तो बात कुछ और ही है। ठीक है, आगे चलता हूं शिक्षा और खेल मनोविज्ञान। ये भी कहता है कि यहां से 10 प्रश्न आएंगे खेल मनोविज्ञान के लिए, पर 8 आते हैं थर्ड ग्रेड 2018 में, थर्ड ग्रेड 2022 में भी 8, फर्स्ट ग्रेड 2022 में 16 प्रश्न, यानी कि 6 प्रश्न यहां से अधिक पूछे गए हैं। आगे चलता हूं आरपीएससी सेकंड ग्रेड में 7 प्रश्न और कॉलेज व्याख्याता में 9 प्रश्न। फिर आगे चलते हैं पार्ट नंबर 5 शारीरिक शिक्षण की विधियां। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो यहां पर है 4 प्रश्न, 4 प्रश्न, 8, 10 और 10। तो यहां पर भी कितने प्रश्न थे आप देखोगे पीछे जाके, तो 10 प्रश्न का दावा किया था, 20 प्रश्न पूछे जा रहे थे, पर यहां पर पूछे कितने हैं? 4 4, 8, 10 और 10। फिर आगे चलते हैं प्रशिक्षण के सिद्धांत और विनिश्चय। यहां पे भी 10 प्रश्न कहते हैं, जबकि पूछे गए 8 8, 12, 10 और 10। तो यहां पे एवरेज जो है वो 10 प्रश्न जो पूछे गए हैं, यानी कि अपना स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में से, यानी कि खेल प्रशिक्षण में से। फिर आगे चलते हैं 7वां एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जो प्रश्न कहते हैं 20 प्रश्न होते हैं, यानी कि 40 नंबर के बनते हैं। अब यहां से कितने कितने पूछे गए? 17 17। थर्ड ग्रेड, दोनों ही थर्ड ग्रेड में 17 17 प्रश्न पूछे गए। फर्स्ट ग्रेड की भर्ती में स्कूल व्याख्याता में कितने थे? वो 12 प्रश्न थे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये भर्ती कौन सी है? ये है स्कूल व्याख्याता, और ये कौन सी है? ये है कॉलेज व्याख्याता। ठीक है सर, तो हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी, यहाँ पर 17 17, फर्स्ट ग्रेड में 12 ही पूछता है, सेकंड ग्रेड में भी 17 पूछता है और 17 पूछता है, तो एवरेज जो है वो 16 17 प्रश्न यहाँ से
बन रहे हैं। उसके बाद आखिरी भाग आता है मनोरंजन का, मनोरंजन कैंप और योग। यहां से क्या क्या चीजें होती है, तो आओ देखिए यहां पर कितने प्रश्न बोले गए। यहां पर भी 20 प्रश्न जो कि कितने हैं, 40 अंक के दिए गए हैं। तो यहां पर कितने हैं, 17 प्रश्न दोनों थर्ड ग्रेड भर्तियों में पूछे गए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, 20 प्रश्न जो है वो फर्स्ट ग्रेड भर्ती में पूछे गए, 20 प्रश्न यानी कि 16 प्रश्न जो है वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछे गए, और आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता में भी कितने प्रश्न पूछे गए हैं, 15 प्रश्न पूछे गए हैं। तो सर यह मिला के तो अगर मैं देखूं यहां पर, तो यहां तक अभी तक कितना हुआ है, 106 प्रश्न हुए हैं। यहां पर भी 106 प्रश्न हुए हैं, यानी कि अब ये नीचे के जो प्रश्न है, यानी कि अन्य प्रश्न और करंट अफेयर्स की बात हो रही है। हम पूरे 8 यूनिट पढ़ लेते हैं, बट हम जो है 130 में से मात्र 105 प्रश्नों तक ही पहुंच पाते हैं। हमें 25 प्रश्नों का अभी भी अंदाजा नहीं है कि वो कहां से आएंगे, क्योंकि इसकी हम तैयारी करते नहीं है, इसकी कोई तैयारी करवाता नहीं है। ये आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि ये आप देख लो। तो आपने कराया कितना, आपने 130 का तो 105 प्रश्न ही करवाए हैं। तो अभी हम देखते हैं ये चॉइस यहाँ पर 5, ये 26, और ये देखिए जो पेपर टफ बना था यहाँ पे कितने थे, 28 प्रश्न जो थे वो बाहर से आए थे। अगर आप मोटा मोटा लोगे तो 130 में से 102 प्रश्न। अब आप देखो कि आपने कितनी तैयारी की है। आप पूरा कोर्स करके जाते हो, आप कहते हो मेरी तैयारी एकदम सुनिश्चित है, मेरी सुदृढ़ तैयारी है, पर होता क्या है, हम इसको देखते ही नहीं है। हमारी क्या प्रक्रिया रहती है, हम सोचते हैं आखिरी 2-3 महीनों में हम करंट अफेयर्स देख लेंगे स्पोर्ट्स का और हमारी चीजें हो जाएगी। हम जो ये बाकी के कोर्स के अलावा जो प्रश्न आ रहे हैं, इन 8 को छोड़कर जो प्रश्न आ रहे हैं, इसके ऊपर हम देखते ही नहीं है कि ये तो हम सोचते हैं कि आउट ऑफ कोर्स, ये आउट ऑफ कोर्स है, बट ये आउट ऑफ कोर्स नहीं है। उसको क्या है, बड़ा सा एक छोटे से टॉपिक में दिया जाता है, पर वो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसके बारे में यहाँ पर विस्तृत विश्लेषण नहीं देता है आरपीएससी, ना अधीनस्थ बोर्ड देता है। तो इन टॉपिक को भी हमें देखना पड़ेगा। और फिर जब प्रश्न आते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि सर ये तो आउट ऑफ कोर्स प्रश्न पूछे गए। वो आउट ऑफ कोर्स कुछ नहीं होता है, उन्होंने टॉपिक दे रखा है, उस टॉपिक में से ये टॉपिक दे रखे हैं, इस टॉपिक में से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो आपको अनुभव होना चाहिए कि पेपर, आपने सारे पेपर देखे हुए होने चाहिए कि कहां से क्या पेपर आ रहे हैं, बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम जो है हमारे पेपर को क्लियर नहीं कर पाते हैं। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे जो है मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर 0.6 नंबर से, 1 नंबर से, 2 नंबर से। आपने पूरी मेहनत की, बट आप यहां पर आकर फंस गए, क्योंकि आपने को सही दिशा नहीं दी गई, आपने सही तरीके से उस तैयारी को नहीं देखा कि कहां कहां से। और मैं अगर बताऊं कि मेरी जो सक्सेस हुई है, यानी कि जो मैंने थर्ड ग्रेड का पेपर निकाला, सेकंड ग्रेड का निकाला, स्कूल व्याख्याता का निकाला, यूजीसी नेट निकाला, राजस्थान नेट सेट निकाला, या असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि सहायक आचार्य निकाला, राजस्थान की जितनी भर्तियां थी सभी को क्लियर किया, उसका एक ही सफलता का मंत्र था कि आप पहले पेपर्स को देखो कि कैसे पेपर्स बने गए हैं, कहां कहां से कितने क्वेश्चन आए। मेरे को हकीकत यहां पर कमेंट बॉक्स में बताओ, आप लोगों में से किस किस ने ये अगर पहले भर्तियों में एग्जाम दिया था और वो अगर यहां पर सफल नहीं हो पाए, तो ये क्या सोचा था इस बारे में, क्या हमने इस बारे में डिस्कशन किया था, क्या आपको पहले किसी ने ऐसा चीज बताई थी? नहीं होगी। ये हमें खुद से देखना पड़ेगा, आपको कोई बताएगा नहीं। ये मैं आपके लिए लेके आया हूं, मैं आपके साथ पूरी तरह आपके साथ खड़ा हूं, बिल्कुल। और उसके बाद अब मैं बात करता हूं फर्स्ट पेपर की, जो हालांकि मैंने पहले कर रखी है, पर फिर भी आपको छोटा सा बता देता हूं कि क्या होता है हमारा फर्स्ट पेपर। तो फर्स्ट पेपर में क्या है, ये सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न, यानी कि राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति, 40 प्रश्न ये कहता है। आप देखते कितने प्रश्न थे। फिर करंट अफेयर 10 प्रश्न 20 अंकों के। फिर विश्व भारत का सामान्य ज्ञान यानी कि 30 प्रश्न 60 अंकों के। फिर शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो 20 प्रश्न 40 अंकों के। और फिर कुल मिला के यहाँ से 100 प्रश्न बनते हैं, जो कि 200 अंकों के होते हैं। यहाँ पर भी हर एक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का होता है, और नेगेटिव मार्किंग 0.3 होती है, यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो क्या होगा, 0.66 नंबर जो है वो आपके कटेंगे, यानी कि 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है 2 नंबर के सवाल में। तो ये हमारा यहां से रहता है। अब यहां से भी मैं आपको बताऊं कि क्यों हमारे जो विद्यार्थी है, बीटेक के जो विद्यार्थी है, वो क्यों नहीं 40% का आंकड़ा छू पाते हैं, क्योंकि वो इस तरीके से कभी पढ़ते ही नहीं है, ना वो इस तरीके से सोचते हैं, और ना हमें कोई बताता है। ये आपको खुद को मैं यहां से जागरूक कर रहा हूं। अभी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से जब मैं सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहा था, जब मैं फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहा था, जब मैं सहायक आचार्य का एग्जाम दे रहा था, तो मैं किस तरीके से अपनी रणनीति को बना रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये था हमारा पीटीआई पेपर 1। यहां पर मैंने जो बांट रखा है 2028 की भर्ती, थर्ड ग्रेड की भर्ती। ये कौन सी भर्ती है दोस्तों, ये थर्ड ग्रेड की है। 2022 की थर्ड ग्रेड की और 2022 की सेकंड ग्रेड की। अगर मैं आपको बात बताऊं कि राजस्थान में शारीरिक शिक्षा के अंदर एक
विभिन्न तरह का यानी कि जो पेपर बनना स्टार्ट हुआ है, एक अच्छे लेवल का जो पेपर बनना स्टार्ट हुआ है, जो कि शारीरिक शिक्षा के लिए एक बहुत अच्छी बात है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो 2022 का सेकंड ग्रेड पेपर से वो स्टार्ट हुआ था। 2022 का थर्ड ग्रेड हो चाहे 2022 का फर्स्ट ग्रेड यानी कि स्कूल व्याख्याता का पेपर हो, वहां तक थोड़ा एवरेज लेवल आ रहा था, पर यहाँ से लेवल बढ़ा दिया गया। यहाँ से जो पेपर का लेवल है वो अच्छा कर दिया गया। अब प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं? तो प्रश्न अब आपको वाक्यों में पूछे जा रहे हैं, प्रश्न आपको मिलान करने के लिए पूछे जा रहे हैं, यानी कि आपका पूरा के पूरा कंसेप्ट को वो देख रहे हैं और फिर आपसे प्रश्नों को पूछ रहे हैं। तो अब क्या क्या चीजें होती है? तो यहां पर हमने देखा था कला, संस्कृति, भूगोल और इतिहास। ये देखोगे आप तो यहां पर कितना था? 40 प्रश्न थे 80 अंकों के। तो अब यहां पर क्या क्या चीजें हुई है? तो यहां पर देखोगे आप कि ये जो कुल नंबर में दिए गए हैं, तो यानी कि यहां से 11 प्रश्न थे। मैं प्रश्न लिखूं तो यहां से 11, 15 और 11। फिर मैं अगर यहां से देखूं, ये भी थे 11, 12 प्रश्न और 11 प्रश्न। यहां से देखूंगा 13 प्रश्न, 9 प्रश्न और 14 प्रश्न। इन तीनों का मैं मिलान करूंगा तो कितने प्रश्न मिले हैं? 30 और 35, जबकि दिए गए थे 40 प्रश्न। यहां से मिलान करूंगा तो कितने बने हैं? 17 और 9 26 प्रश्न दिए गए थे कितने? 30 प्रश्न। यहां से मैं ये देखो दिए गए कितने थे? दिए गए थे कितने? 40 प्रश्न 80 नंबर के, जबकि यहां से कितना होता है टोटल? ये देखो आपके सामने है, ये सब चीजें आपके सामने है। 15 और 12 27 होता है, 27 और 9 36 होता है। 40 प्रश्नों का बोल रखा था। ये 11 और 11 22 होता है, 22 और 3 35 होता है। तो ये 35 का बोल के, 40 का बोल के 35 36। और यहां से आप देखोगे तो यहां से कितने प्रश्न बने हैं? यहां से आप देखो कितने प्रश्न बने हैं? तो ये रहे 11, 11 और 14, यानी कि यहां पर जो है 36 प्रश्न, लगभग 35-36 प्रश्न जो है ये हमारे ऊपर से पूछे गए थे। ठीक है, अब हम चलते हैं राजस्थान की समसामयिकी। जो प्रश्न वो कहता है, वो प्रश्न कहता है कि 10 प्रश्न होंगे, पर यहां पर 14 प्रश्न थे। यहां पर मैं लिखूंगा 2018 में जो है वो 14 प्रश्न थे। यहां पर कितने थे सर? यहां पर 10 थे। और यहां पर कितने थे? 12 थे। लगभग 12 से 14, 12 से 13 प्रश्न जो है वो राजस्थान की समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर से जो है वो बनाए गए थे। फिर अब मैं देखूंगा ये जो नीचे के जो 3 है, अगर आपने इसको अपने हाथ में कर लिया, मैं आपको बता रहा हूं ऐसा कोई भी आपको इस दुनिया में 40% लाने से रोक नहीं सकता। ये ऊपर वाला तो क्या है, बहुत बड़ा चीज है, यानी कि राजस्थान का पूरा भूगोल, पूरा इतिहास, पूरी कला संस्कृति, यह इसमें याद करने में चीजों में क्या है, बहुत समय लगता है। पर अगर मैं बात करूं साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी जो है वो फिक्स है। देखो आप 40-40-40, यानी कि हर हर जो पेपर है, हर परीक्षा में से क्या है, 20-20 प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो इसको आप दोस्तों अपने हाथ में रखो। ये साइकोलॉजी ऐसी होनी चाहिए, एक निश्चित पाठ्यक्रम है कि इस पाठ्यक्रम का अगर मैं करता हूं तो मेरे 18 से 19 प्रश्न जो है वो सही होते हैं। फिर आप देखोगे भारतीय संविधान। संविधान हालांकि बड़ा है, पर जो सेकंड ग्रेड के जो पेपर हुआ था, जब मैं सेकंड ग्रेड का पेपर दे रहा था 2022 के अंदर, तो आप देखोगे उससे पहले जितने भी पेपर हो रहे थे उन सब में पॉलिटी जो है वो एक अच्छे लेवल की पूछी गई थी, पर यह हमको किसी ने बताया नहीं। यह हमने खुद ने जो है, यह कोई भी नहीं बताता है। अगर मैं मेरी भी बात करूं तो ये मैंने खुद ने सोचा कि जो पहले पेपर आ रहे हैं मैं उनको तो देखूं, चाहे वो पीटीआई का पेपर नहीं था, वो आरपीएससी की सेकंड ग्रेड की जो और भर्तियां थी, इंग्लिश की थी, हिंदी की थी, और भी जो क्या कहते हैं संस्कृत डिपार्टमेंट की थी, उसके आप पेपर देखोगे अगर उठा के 30 अप्रैल 2023 से पहले के जो पेपर देखोगे, हमारा एग्जाम जो था 30 अप्रैल 2023 को था, इससे पहले के आप जो भी एग्जाम देखोगे तो वहां पर सेकंड ग्रेड का जो लेवल है वो वैसा ही आ रहा था। और उस लेवल में साफ साफ दिख रहा था कि पॉलिटी के सवाल जो है वो बहुत अच्छे स्तर के आने आएंगे, और पॉलिटी के सवाल जो है वो बहुत अधिक मात्रा में आएंगे। तो जिसने उसके ऊपर काम किया था वो इस 46 नंबर यानी कि जो 23 प्रश्न थे उसमें वो पार पा गया था। और उसके बाद आता है हमारा विश्व भारत का भूगोल। ये देखो आप यहां से 14, 15 और 14 ये प्रश्न आपके हाथ में है। अगर आप इसको हाथ में कर लेते हो, मैं अगर आपको कहूंगा तो मुश्किल से आप मानो यहां से 25-30 दिन का यहां पर कोर्स होगा विश्व भारत के भूगोल का। अगर आप बहुत अच्छे से भी पढ़ते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप इन 3 चीजों को पहले करें, ज्यादा जोर जो है वो यहां पर दें, तो निश्चित रूप से हम जो 40% का सोच रहे हैं उसमें तो आपको कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और आप अपना जो मानसिक स्तर है उसको बढ़ाओ। आप ये मत सोचो कि मेरे को 40% ही लाने हैं, आप ये मत सोचो कि मेरी जो कैटेगरी है मेरे को तो 35% ही लाने हैं, आप ये सोचो कि मुझे रैंक लानी है। अगर हमारी मानसिकता ये ऊपर होगी तो बिल्कुल निश्चित रूप से हम सफल होंगे। अगर मैं मेरा बताऊं तो मैं हमेशा रैंक लाने का सोचता था, तो मेरे माइंड में कभी ये क्वेश्चन आया ही नहीं कि क्या मैं पास होऊंगा या मैं फेल होऊंगा। फेल होने का तो सवाल ही
हट जाता है, क्योंकि यहां पर आपकी मानसिकता रैंक लाने की है। तो दोस्तों आपको जो तैयारी करनी है वो इसी प्रकार से करनी है। मैंने आपको एक इसका जो पूरा वीडियो पहले भी बना हुआ है। अब मैं देखता हूं, अगर कट ऑफ की बात करूं तो 2022 की थर्ड ग्रेड पीटीए भर्ती कट ऑफ है, तो यहां पर 269 पॉइंट कुछ गई थी और अंत में जाते जाते ये 237 तक आ गई थी। वही ये ओबीसी वाली जो चीजें हैं, ये ओबीसी का जो था 240 था, ये भी 236 तक या 234 तक जो है वो लगभग आ गया था। ठीक है, तो ये हमारी कट ऑफ गई थी। तो इस बार भी कट ऑफ में कोई बदलाव नहीं होना है, ये मैं आपको बता दूं। यहां से आप देखोगे कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। पिछली बार अगर जैसे मैं बात करूं 50 से 55 हज़ार फॉर्म आए थे। अगर अभी भर्ती आएगी, यानी कि 2026 में जब भर्ती आएगी, जिसका एग्जाम 13 सितंबर 2026 को है, तो उस भर्ती में लगभग लगभग 1.25 लाख जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। तो बच्चों की संख्या है वो बढ़ चुकी है, पर जो मेरिट है वो यहां से अगर मैं आपको बताऊं तो यहां से आप 30 से 40 नंबर को जोड़ दो, इतनी ही मेरिट जाएगी। 280 तक जो है वो अधिक से अधिक मेरिट जा सकती है, 280 तक मेरिट जा सकती है। पर सर यहां पर क्या होगा, यहां पर पेपर को और अच्छी तरीके से बनाया जाएगा। आप पिछले पीटीआई भर्तियों के जो थर्ड ग्रेड के पेपर हैं उनको मत देखो, आप सेकंड ग्रेड का पेपर देखो, आपको पता चलेगा कि लेवल अब बढ़ चुका है। तो अब लेवल क्या बढ़ चुका है और हमें कैसे तैयारी करनी है, चलो उसके ऊपर भी मैं 2 मिनट बात करता हूं। किस तरीके से आपको बात करनी है, विभिन्न विभिन्न जो कैटेगरीज उनकी कट ऑफ है, जैसे ईडब्ल्यूएस की जो है वो 185 के आसपास गई थी, 184 पॉइंट कुछ, यानी कि एग्जैक्ट जो है वो 40%। एससी की जो है एग्जैक्ट 35% जो है वो कट ऑफ गई थी, 165 नंबर। एसटी की भी एग्जैक्ट जो है वो 35% कट ऑफ गई थी, यानी कि फिर से 165 नंबर। ओबीसी की जो है वो 240 गई थी और एमबीसी की भी एग्जैक्ट 40%, यानी कि 184 नंबर ही गई थी। तो ये हमारी कट ऑफ थी। अब मैं आगे आपको बताता हूं कि अब पेपर का स्तर जो है वो किस प्रकार से बदला है, किस प्रकार से जो प्रश्नों को पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं कि अब हमें स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। सर ये क्या होता है स्मार्ट स्टडी? दोस्तों पहले जो चीज चलती थी वो हार्डवर्क की चीज चलती थी, कि हम क्या करते थे, हम बस हार्डवर्क करते रहते थे। पर अब सबसे पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि जो मैंने सेकंड पेपर का विश्लेषण दिया है, वो जो अन्य जो चॉइस प्रश्न आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, हम उसकी तैयारी कैसे करें, हमें कौन सी चीजों को छोड़ना है, कौन सी चीजों को पढ़ना है। क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि हम पूरी शारीरिक शिक्षा को पढ़ लें, हमें चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। हमें कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। हमारे पास एक सही दिशा होनी ज़रूरी है, तब हम इसको कर पाएंगे। नहीं तो आप पढ़ते तो सब जाओगे पर एग्जाम में कुछ अलग ही आएगा। तो हमें उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। दूसरी चीज मैं क्या हूं, सामान्य तथ्य को अब क्या है, रचनात्मक तरीके से पूछ रहे हैं। सामान्य जो भी तथ्य है उसको थोड़ा घुमा कर पूछ रहे हैं। तो अब ये परीक्षा के पैटर्न में यह बदलाव देखने को मिला है। अब मैं क्या कहूंगा, सत्य असत्य असुमेलित कथन कारण वो फॉर्मेट में पूछ रहे हैं। अब प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से कौन से असत्य है, निम्न में से कौन कौन से सत्य है, आपको बोलेंगे ए बी सी डी, ए बी बी सी ए डी, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। या फिर प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं कि आप सुमेलित कारण व कथन फॉर्मेट में, यानी कि ये कथन है और क्या ये कारण स्पष्ट करता है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं एसर्शन व रीजन। इस तरह प्रश्नों को पूछा जा रहा है। तो जब इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं तो आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत जरूरी है कि क्लियर होना चाहिए। अगर आप कंसेप्चुअल रूप से जो है वो मजबूत नहीं होंगे तो कोई भी बोर्ड आपको फंसा देगा, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड हो, चाहे वो आरपीएससी बोर्ड हो। तो हमें बहुत जरूरी है कि हमारे कंसेप्ट जो है वो एकदम क्लियर होने चाहिए। अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हम अब वाले पेपर को नहीं कर पाएंगे। मैं काफी जगह देखता हूं कि बच्चे जो है चीजों को बस कह देते हैं कि सर हमें तो एक किताब बता दो, हम पूरा की पूरा रट लेते हैं। रटने से अब पाठ नहीं होगा, अब आपको चीजों को समझना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान रखना। आगे है, प्रश्नों को गहराई से जब पूछा जाता है तो गहराई यानी कि और अंदर की तरफ पूछा जा रहा है। जब वो एक ही प्रश्न से 4 वाक्य दे रहा है तो निश्चित रूप से गहराई तो होगी प्रश्नों के अंदर, और अगर आप उस तरीके से नहीं पढ़ोगे तो हमें दिक्कत आएगी। ठीक है सर, और क्या है, प्रश्नों को पढ़ने और समझने में जो लगने वाला समय है, जो 130 प्रश्नों का 130 मिनट जो हमें मिल रहे हैं, अब हमें समय जो अधिक लग रहा है क्योंकि हम एक एक वाक्यों को पढ़ रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं कि क्या यह वाक्य सही है, क्या यह वाक्य गलत है। तो हमें अब अपने पढ़ने का तरीका जो है वो बदलना पड़ेगा। अगर हम सेम चीजें, सेम किताबें, 1 लाख लोग उस किताबों को पढ़ रहे हैं, 1 लाख लोग उन सेम चीजों को पढ़ रहे हैं, उन सेम नोट्स को पढ़ रहे हैं, पर बात आएगी तो कंसेप्ट की बात आएगी कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भर्ती में आपको फेल नहीं किया जा सकता है। और यह मेरा जो भी जर्नी रही है, जो स्ट्रगल रहा है, उससे मैं निश्चित रूप से ये बात कह सकता हूं कि अगर किसी के कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई जो है किसी भर्ती के अंदर, पीटीआई की भर्ती के अंदर रोक नहीं सकता है। अगर आपने कंसेप्ट से चीजें चली और आपने सोचा मैं चीजों को रट लेता हूं, सर एक किताब दे दो, एक किताब में रट लेता हूं,
तो पार नहीं पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है सर, तो ये चीज़ें, अब पेपर का स्तर जो है मेरिट में कह रहा हूँ मुश्किल से 30 से 40 नंबर जो है वो बढ़ेगी, ये आज ही मैं इसका दावा कर रहा हूँ। आप सेकंड ग्रेड का उठा लेना, सेकंड ग्रेड की जो हुई थी भर्ती, उसके अंदर भी जो मेरिट गई थी उससे भी इतने नंबर ही बढ़ेगी। और अगर काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर पिछली भर्ती में तो हम क्या है कि पॉइंट 6 1 नंबर पॉइंट आधा नंबर से रह गए, तो यहाँ पर हम यही तो गलती कर रहे हैं, हम देख ही नहीं रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो हमारा 0.66 अंक जो है हमको गिरा रही है, नीचे की तरफ लेके आ रही है। अगर हम इन चीज़ों को कंसेप्ट से नहीं पढ़ेंगे तो हमें आते हुए भी चीज़ें हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, एकदम तसल्ली से चीजों को रटना नहीं है, रटेंगे तो हम फंसेंगे, हमें फंसा दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। और अगर इसी के साथ मैं बात करूं तो हमारा जो पीटीआई का जो ऑनलाइन बैच है ये लॉन्च कर दिया गया है। इसकी डेमो क्लासेस आपको हमारे यूट्यूब चैनल, हमारी एप्लीकेशन, सब जगह आपको मिलेगी, आप आराम से तसल्ली से देखें। पर शर्त यही है कि हम पढ़ने वाले ही आए, हमें सिर्फ पढ़ना है, हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि इस बार 2026 में पीटीआई बनकर ही जाना है। और जितने भी लोग ऐसे हैं जो पिछली भर्ती में रह गए हैं, मैं उनको मेरा एक ही सुझाव दूंगा कि मान लिया हम पिछली भर्ती में रह गए, मान लिया हम पिछली भर्ती में रह गए, पर भगवान ने एक मौका दिया है और आगे बढ़ने का। हो सकता था कि हम थर्ड ग्रेड लग के वहां रुक जाते, पर अब सेकंड ग्रेड की बहुत बड़े पदों पर भर्ती आने वाली है, और मैं कह सकता हूं इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती सेकंड ग्रेड पदों की, वो आपको अगले बजट में यानी कि 2026 के बजट में निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। तो आप बस तैयार हो जाओ, अभी से निरंतर लगे रहो। अगर निरंतरता रखोगे तो और किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है। और सर जितने भी बच्चे जो है जोधपुर के हैं या आसपास के हैं और वो अगर हमारे ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऑफलाइन जो बैच है वो 7 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, 7 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है। आप सभी आ सकते हैं, जोधपुर में इसकी क्लासेस होती है। एड्रेस यहाँ पर आपको दिया हुआ है मॉडर्न स्कूल के पीछे। और जो भी विद्यार्थी है जो जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7982692213। इस नंबर पर आप सभी कॉल कर सकते हैं और हमारी टीम से जो है वो बात कर सकते हैं। हमारा ऑफलाइन कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन कोर्स जो है वो भी नया लॉन्च हुआ है। फिजिकल एजुकेशन पॉइंट जो है हमारी एप्लीकेशन का नाम है, आप सभी जाकर देख सकते हैं। ये ऊपर ऊपर बड़ा सा नाम लिख रखा है और ये हमारा लोगो है। तो जितने भी बच्चे हैं, पर इस बैच की एक खासियत है कि यहाँ पर सिर्फ पहले 60 विद्यार्थियों को ही दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो बाहर से, डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से, गंगानगर से, अलग अलग जगह से आ रहे हैं। तो जब आप जोधपुर आ रहे हो, यहाँ की फीस तो कोई नहीं, पर जब आप यहाँ पर रहोगे तो बच्चों वहाँ का भी खर्चा होगा आपको, और वो सब खर्चा होगा। उसके बाद हम इतना खर्चा करके हम यहाँ रह रहे हैं, तो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम पीटीआई बनकर ही जाए। और मेरा भी एक लक्ष्य होना चाहिए, आपके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए कि मैं हर एक बच्चे पर ध्यान दे सकूं। इसलिए इस बैच की विशेषता ये है कि पहले 60 विद्यार्थियों को ही एडमिशन मिलेगा। उसके अलावा अगर कोई 61वां होता है तो उसको कहा जाएगा कि आप अगले बैच में आना, इस बैच में आपकी जगह नहीं होगी। तो ये हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। और जो हमारा ऑनलाइन कोर्स चल रहा है वो मैं बता दूं कि नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित रहेगा। राजस्थान पीटीआई पीईटी विशेष रूप से राजस्थान पीटीआई के बच्चों के लिए बनाया गया है, क्योंकि सारे एग्जाम में क्या हूँ, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, राजस्थान सेट सभी मैंने क्लियर किए हैं। तो उसी अनुभव के साथ मैं आपको चीजें बताऊंगा कि जो एक्स्ट्रा प्रश्न जो हम देख रहे थे, चॉइस प्रश्न जो आ रहे थे, वो कहाँ से आ रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है करंट अफेयर्स, हमारे आप जो अगर कोर्स ले रहे हैं तो हमारे कोर्स में हर महीने की आपको, हर माह की जो है करंट अफेयर्स आपको मिलेगी। आज से इसी माह से जो है हर माह की करंट अफेयर जो है हम हमारी एप्लीकेशन पर डालेंगे, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, क्योंकि तैयारी अभी से होनी चाहिए, आखिरी वक्त की तैयारी काम नहीं आएगी। और मैं आपको बताऊं कि 1-to-1 डाउट सेशन यानी कि चैट सपोर्ट आपको वहां पर मिलेगा, हर माह की करंट अफेयर्स मिलेगी और राजस्थान पीटीआई एग्जाम तक की वैलिडिटी रहेगी। अगर मैं आपको कह दूं कि आज अभी जैसे मान लो कि नवंबर चल रहा है तो आपकी वैलिडिटी नवंबर तक ही होगी, नहीं, 12 महीने की तो वैलिडिटी है ही। अगर मान लो हमारी जो सेकंड ग्रेड की भर्ती है वो जनवरी फरवरी में, जो कि काफ़ी संभावना है कि आने की, और वो एग्जाम जो है दिसंबर या अगले जनवरी तक होता है, तो आपकी वैलिडिटी को मैं वहां तक बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा जो वादा है वो आपको पीटीआई बनाने तक का है, ना कि सिर्फ कोर्स तक का है। तो इस बात को आप ध्यान रखना। और हमारे साथ इसके साथ साथ, इस बैच के साथ साथ हम एक्सक्लूसिव हमारी जो टेस्ट सीरीज है, अब इस टेस्ट सीरीज की, ये टेस्ट सीरीज जो है ये भी हम निःशुल्क दे रहे हैं जो भी हमारे बैच के साथ जुड़ेंगे, और अन्यथा आप ये चार्ज देके आप टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। अब इस टेस्ट सीरीज की विशेषता आप सुन लो, क्या है। सबसे पहली विशेषता कि एक तो पूरा भारत जो है, शारीरिक शिक्षा पूरे भारत में सेम है, तो पूरे भारत की जो भी 5 वर्षों की शारीरिक शिक्षा में जो प्रतियोगी परीक्षा हुई है, उन सभी के
प्रश्न उत्तर, चाहे EMRS के हो, चाहे KVS के हो, चाहे NVS के हो, चाहे HTET के हो, चाहे उत्तराखंड के हो, चाहे यूपी के हो, चाहे MP के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे पंजाब के हो, सभी के पेपर जो है वो इस एप्लीकेशन के अंदर डाले जाएंगे। और वहां से हम क्या कर सकते हैं, हम एक आकलन कर सकते हैं, जो मैं कह रहा हूं कि क्या चेंजेस आए हैं, किस तरीके से नया पैटर्न में बदलाव आया शारीरिक शिक्षा के अंदर। तो हमारा तो पेपर लास्ट 2022 में हुआ था और अब 2026 या 2027 में होगा, तो क्या अब हमें किस तरीके से पढ़ना है, तो वो हम पुराने पेपर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैं आपको कुछ और बोलूंगा, आप देख लेना इन पेपर्स में क्या चीजें पूछी जा रही है। अगला मैं बताऊंगा एनसीईआरटी आधारित जो है कक्षा 9वीं से 12वीं तक के प्रश्न जो है वो भी इसके अंदर होंगे, क्योंकि जो स्टैटिक का जो प्रश्न है, जो फिक्स प्रश्न है, डायरेक्ट प्रश्न, बोर्ड एक ही उत्तर को मानता है और वो है एनसीईआरटी। तो हमें इनको भी देखना पड़ेगा। अगर कोई गलती की गुंजाइश होती है या कोई टकराव होता है कि ये सही है या वो सही है, तो मेरी और आपकी बोर्ड नहीं सुनेगा, बोर्ड सुनेगा एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी के जितने प्रश्न होंगे वो इसमें डाले जाएंगे। फिर है यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज, जिस प्रकार से हम यूनिट वाइज जो है आगे बढ़ते जाएंगे वो टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर होगी। और नए परीक्षा पैटर्न के अनुसार जो है तैयार प्रश्न जो मैंने खुद ने किए हैं वो भी इसके अंदर आपको प्रश्न मिलेंगे। तो लगभग मैं बताऊं 6000 प्रश्नों की हमने बात की थी, पर 6000 प्रश्न तो जो दोस्तों हैं अभी तक अपलोड किए जा चुके हैं। अब ये प्रश्न जो है मैं लगभग आपको बताता हूं, लगभग 12,000 प्लस जो है प्रश्न इसमें डाले जाएंगे। जब तक आपको एग्जाम होगा तब तक आपको ये प्रश्न निश्चित रूप से आपको मिल जाएंगे इस टेस्ट सीरीज के अंदर। फिर मैं बात करूंगा रेगुलर जो हमारी क्लासेस चलती है, रोज दिन में 12-1 बजे हमारी क्लासेस चलती है, तो आप क्लासेस में जुड़ सकते हैं। आपको अगर नहीं देख सकते तो उसमें वैलिडिटी भी आपको है, वहाँ पे वैलिडिटी आपके एग्जाम तक है और रिकॉर्डेड क्लासेस उसके अंदर आपको मिलेगी। बात करूँ सिलेबस या कोर्स की, अगर मान लो कि अभी हम जो सिलेबस कर रहे हैं उसमें से अगर कुछ टॉपिक अगर चेंज हो जाते हैं, जिस प्रकार से फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में चेंज हुआ है वैसे सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड में भी चेंज हो जाता है, तो निश्चित रूप से उसी एप्लीकेशन के अंदर आपको वो चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। मैं बाकायदा हमारा ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में मैं लिंक डालूंगा, उस ग्रुप के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमने ये टॉपिक जो है वो जोड़ दिया गया है अगर इस प्रकार से कोई चेंजेस होते हैं, क्योंकि हमारा दावा आपको पीटीआई बनाने तक का है। आगे मैं बात करूं क्या ये कोर्स एंड्रॉयड के साथ आईफोन में भी है, तो बिल्कुल आईफोन के अंदर भी ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो उसके लिए मैंने आपको आगे बता रखा है, या आप इस नंबर पे हमको कॉल कर देना, तो मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से आप आईफोन के अंदर जो है उस एप्लीकेशन को चला सकते हैं और वीडियोस को देख सकते हैं। करंट अफेयर्स हर महीने की उठेगी ताकि हम उन 24-25 प्रश्नों को जो है कवर कर सके। और नोट जो है स्मार्ट ई नोट, जो बिल्कुल ई नोट्स PDF वगैरह वो सब आपको उस एप्लीकेशन के अंदर मिलेगी। और टेस्ट सीरीज जो है पहले अभी 1000 विद्यार्थियों को जो टेस्ट सीरीज है वो इस कोर्स के साथ जो है वो फ्री दी जा रही है। तो ये हमारा था ऑनलाइन कोर्स। और अगर ऑफलाइन कोर्स से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जोधपुर आकर, हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 7 नवंबर से, तो आप उस बैच में जुड़ सकते हैं। और बाकी जितने भी बच्चे हैं अगर वो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, वहाँ पर मैंने जो नए पैटर्न परीक्षा के वहाँ पे जो प्रश्न है सभी प्रश्नों को 2-3 मैंने आपको फ्री मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। EMRS 2023 का जो पेपर हुआ था वो भी पेपर मैंने उसमें डाला हुआ है, आप देखो किस प्रकार से पेपर आए थे। और मेरी तरफ से जो मॉक टेस्ट है कि अब जो प्रश्न है वो कैसे बन सकते हैं, अगर आपने कहीं से तैयारी की है तो आप बिल्कुल उनको जाकर देखिए और अपनी तैयारी को जांचिए। और जितने भी विद्यार्थी है, ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको स्कैन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, निश्चित रूप पर रोज रात को 10 बजे जो है वो हमारी फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। जितने भी पीटीआई के बच्चे हैं सभी इस ग्रुप से जुड़ रखे हैं। और वहां पर फर्स्ट पेपर प्लस सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर भी और सेकंड पेपर भी, दोनों पेपर की फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो चल रही है, आप उसमें जाकर रोज अपना आकलन कर सकते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चलती है, स्केड्यूल डाल रखा है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो यह था दोस्तों हमारी आज की क्लास का बहुत महत्वपूर्ण, आप इसको देख लेना कि जिस प्रकार से पेपर 2 के अंदर जो प्रश्न बने हैं, पेपर 1 के अंदर प्रश्न बने हैं, बहुत सोच समझकर यह बनाया गया है। और यह आपको निश्चित रूप से एक सही दिशा में आगे बढ़ाएगा कि हमें किस तरीके से आज से 10 महीने पहले हमारे एग्जाम से कैसे तैयारी करनी है। हमारा एग्जाम 13 सितंबर को है, लगभग 10 महीने का अभी भी अंतराल है हमारे पास। दिशा मैंने आपको बता दी है, मुझे आपके चाहिए पीटीआई की नियुक्ति पत्र। ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलते हैं और क्लासेस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।